राम राम एवरीबॉडी, कैसे हो? बढ़िया। चलिए, मेरा नाम महेंद्र है, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे ए टू जेड इंग्लिश। और एक बात मैं शुरुआत में मैं हमेशा बोलूँगा कि जो बच्चे नए हैं इंग्लिश को जो सीख रहे हैं अभी, वो मेरे पिछले वीडियोस ज़रूर देखें। मैंने बेसिक्स पे काम किया है, ठीक है। जिनका बेस क्लियर है वो कभी भी कोई भी लेक्चर देख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। और मेरे साथ जुड़े रहो, इस चैनल को, इसका चैनल के साथ जुड़े रहो। इसका फ़ायदा पता क्या? क्योंकि इसमें मैं सारी इंग्लिश डालने वाला हूँ, सारी कम्पिटिटिव इंग्लिश, सारी कॉलेज गोइंग बच्चे के लिए, सारी सिलेबस, एवरी स्पोकन भी, सब एवरीथिंग, ठीक है। इंक्लूसिव रहेगा ये मेरा ये चैनल। तो हम लोग कर रहे हैं टेंस डिस्कस। तो मैंने अभी आपको एक तो थोड़ा बताया प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में, 3-4 वीडियोस डाले हैं, और एक मैंने आपको बताया प्रेजेंट कंटिन्यूस के बारे में। आज ना हम इन दोनों का कंपैरिजन करके सीखेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट वर्सेस प्रेजेंट कंटिन्यूस, कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस हमें कब इस्तेमाल करना है और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हमें कब इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो काफ़ी ऐसी सिचुएशन आएंगी जब हम दोनों में से एक चूज़ करना पड़ेगा। उन चीज़ों को आज हम डिस्कस करेंगे। पहला पॉइंट जो है ना, पहला पॉइंट है जी स्टेटिव वर्ब का है, कि एग्जामिनर ने स्टेटिव वर्ब दे दी और दोनों में से चूज़ करना हो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट भरे कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस भरे। तो भैया स्टेटिव वर्ब के साथ आईएनजी तो लगती नहीं, ये तो मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको। फिर प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस आप भर नहीं पाओगे। जैसे कि एग्जांपल दिया, मान लो एक एग्जांपल एग्जामिनर दिया, टू बी हैप्पी नाउ, ही डैश टू बी हैप्पी नाउ, और एग्जामिनर ने जो वर्ब दी ना वो दे दी सीम, ठीक है जी। अब देखो, हालांकि इंडिकेटर आया नाउ, और मैंने बोला है कि नाउ, दीज डेज, एट प्रेजेंट, एट दिस मोमेंट, ये कुछ इंडिकेटर हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के। तो जो रट्टा मार के बैठे हैं ना, वो गलती कर जाएंगे कि नाउ आ गया तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस भर दो। ऐसा नहीं है। अब आपको देखना पड़ेगा कि जो सीम वर्ब है ना, ये तो स्टेटिव वर्ब है, इसके साथ आईएनजी तो लगता ही नहीं है। अब भले इसमें नाउ इंडिकेटर आया है, लेकिन आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इसमें इस्तेमाल करना पड़ेगा। कुल मिला के में पॉइंट निकल के ये आया है कि प्रेजेंट, भले ही प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की बात हो रही हो, काम चल रहा हो, लेकिन वर्ब अगर स्टेटिव है तो प्रेजेंट कंटिन्यूस इस्तेमाल नहीं करना, उसकी जगह आपको करना है प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है जी। पॉजिटिव सेंटेंस है ये, सब्जेक्ट सिंगुलर है, एस या ईएस लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे आ जाएगा सीम्स, ही सीम्स टू बी हैप्पी नाउ। एक एग्जांपल और ले, मान लो यही एक ऐसे आता, दिस बैग डैश ए लॉट ऑफ बुक्स, ये सेंटेंस आया और वर्ब आ गई कंटेन, ठीक है। अब हमें डिसाइड करना है कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस भरे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भरे। वर्ब को देखो आप, कंटेन एक स्टेटिव वर्ब है। कंटेन का मतलब कोई चीज़ इसके अंदर है, समाई हुई है, ठीक है। तो कंटेन स्टेटिव वर्ब है, आईएनजी तो लगा नहीं पाएंगे। फिर हमें कौन सा टेंस का इस्तेमाल करना है? प्रेजेंट इंडेफिनिट का। तो यहाँ पे आ जाएगा। अब देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट में फिर आपको एस ई एस का चक्कर पड़ेगा, सब्जेक्ट सिंगुलर है, बैग की बात हो रही है, तो फिर एस भी लगाना पड़ेगा, कंटेन्स हो जाएगा, कंटेन्स। एक पॉइंट क्लियर हुआ कि जब स्टेटिव वर्ब का मामला हो ब्रैकेट में, तो अपने को प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस इस्तेमाल नहीं करना, भले ही हमें कोई इंडिकेटर मिल जाए प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का, लेकिन करना नहीं है। उसकी जगह करना है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल। क्लियर? दूसरा पॉइंट है रनिंग कमेंट्री। देखो टाइटल में देखो, मैं लिख रहा हूँ रनिंग कमेंट्री, कि ऐसा बुक्स में आप देखोगे उसमें लिखा आता है कि भाई कमेंट्री चल रही है, कोई मैच चल रहा है, उसकी कमेंट्री चल रही है। अब एक बात बताओ, जब मैच आपकी आंखों के सामने चल ही रहा है, जब मैच आपके आंखों के सामने चल रहा है, खिलाड़ी खेल रहे हैं, फिर तो काम चल रहा है, फिर तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस होना चाहिए। लेकिन रनिंग कमेंट्री के लिए पता कौन सा टेंस का इस्तेमाल होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल होता है। पता क्यों? एक एग्जांपल लेते हैं, क्यों होता है वो भी मैं बता दूंगा। मान लो मैंने कहा कि फुटबॉल का मैच चल रहा है, उसको उसकी कमेंट्री करनी हो तो ऐसे होएगा, पीटर passes to
ओली passes to सैम, ठीक है, कमेंट्री चल रही है, सैम shoots, it is goal, a goal। अब देखो, हालांकि चीज़ें हमारी आंखों के सामने चल रही है कि पीटर ने पास किया ओली को, ओली ने पास किया सैम को, फुटबॉल की बात हो रही है और सैम ने शूट किया और गोल हो गया। अब यहाँ पे मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल किया, एस लगाया, देखो यहाँ पर भी एस लगाया, शूट्स कर दिया, ठीक है, यहाँ पर भी मैंने एस लगाया। अब हालांकि काम चल रहा है लेकिन प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का इस्तेमाल क्यों नहीं हुआ? क्योंकि पता है कमेंट्री में हम क्यों नहीं करते। अब जैसे फुटबॉल का मैच चल रहा है, अगर मैं यहाँ पे पीटर इज़ पासिंग कर दूँ, ओली इज़ पासिंग कर दूँ, सैम इज़ शूटिंग कर दूँ, मान लो सैम इज़ शूटिंग, सैम ने किया शूट, वो मोमेंट्री एक्शन था, यूँ हो गया। अगर मैं कहूँ सैम इज़ शूटिंग तो सेंस आएगी कि सैम है ना वो ठुड्डा मार रहा है, शूट कर रहा है, और वो तो 1 मिनट में हो जाता है। फिर यूँ लगता है कि जैसे वो बार बार उस काम को करे जा रहा है, जबकि ऐसा नहीं होता। पास भी 1 मोमेंट में हो जाता है। अगर हम कहेंगे ना कि पीटर इज़ पासिंग, तो सेंस ये जाएगी कि वो पास करने का काम लगातार उसको किए जा रहा है। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं पढ़ाने का काम चल रहा है, पढ़ा रहा हूँ मैं, अभी पढ़ाए जा रहा हूँ आपको। अगर मैं कहूँ कि सैम इज़ पासिंग, अगर मैंने यहाँ ऐसा लिख दिया तो इसका मतलब वो ये होगा कि सैम है ना पास करने का काम कर रहा है लगातार, जबकि ऐसा थोड़ी होता है, पास करने में थोड़ा टाइम लगता है। इसलिए हम रनिंग कमेंट्री में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस की जगह, क्योंकि वो जो एक्शंस होते हैं ना बिल्कुल मोमेंट्री होते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस वहाँ पे बिल्कुल सूट नहीं करेगा, तो रनिंग कमेंट्री के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे क्रिकेट में अगर कोई प्लेयर आउट होता है, जैसे कमेंट्री चल रही है, गांगुली आउट हुआ, तो अब वो कमेंटेटर बोल देगा कि नाउ दिस Saurav Ganguly gets out and his dismissal brings Sachin Tendulkar on the pitch। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल किया है मैंने, ठीक है। तो रनिंग कमेंट्री में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल ही करना है, भले ही वो काम चल रहा हो। अगला पॉइंट जो आपको और ध्यान देना है, एक ग्रेजुअल चेंज की बात आएगी ना। ग्रेजुअल चेंज समझते हो मैं क्या कह रहा हूँ? ग्रेजुअल चेंज से मतलब, ग्रेजुअल मतलब धीरे धीरे। भाई जब भी कोई चेंज आ रहा है, स्लोली किसी भी चीज़ में चेंज आ रहा है, धीरे धीरे किसी चेंज की बात हो रही है, ठीक है, एकदम से नहीं, स्लोली धीरे धीरे ग्रेजुअली कोई चेंज हो रहा है किसी भी चीज़ में, और उस चीज़ को हमें डिस्क्राइब करना है, तो भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे द प्राइस ऑफ गोल्ड इज इंक्रीजिंग, ठीक है। अब जो गोल्ड के प्राइस है ना हर रोज़ बढ़ रहे हैं, आज कुछ बढ़ गए, कल और थोड़े से बढ़ गए, परसों, तो ये धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। ग्रेजुअल चेंज, कुछ जब ग्रेजुअल चेंज आता है ना किसी चीज़ में और उसको डिस्क्राइब करना होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। द प्राइस ऑफ गोल्ड इज इंक्रीजिंग डे बाई डे, ठीक है। एक एग्जांपल और लेते हैं। अगर मैं मेरी बात करूं, आई एम ऑन डाइट, डाइट पे चल रहा हूं। आई एम गेटिंग फैटर, भी थोड़ा मोटा हो रहा हूं इसलिए डाइट पे चल रहा हूं। अब मोटा होने का काम ऐसा थोड़ी है कि ओवर द नाइट हो जाएगा, एकदम हो जाएगा, ऐसा नहीं है, धीरे धीरे होता है। आदमी वेट गेन करता है ना तो धीरे धीरे होता है, वो स्लो ग्रेजुअल प्रोसेस होती है। तो मैं कह रहा हूँ आई एम ऑन डाइट, मैं डाइट पे चल रहा हूँ। क्यों चल रहा हूँ? आई एम गेटिंग फैटर। तो ग्रेजुअल चेंज की बात होगी ना, आपको प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का इस्तेमाल करना है। तो ये 1-2 पॉइंट थे। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो मुझे आपके साथ अभी डिस्कस करना है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल करें या प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का इस्तेमाल करें, ठीक है जी। देखो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का इस्तेमाल है ना उस काम के लिए होता है जो काम चल रहा है, ठीक है, जो काम चल रहा है। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है कि हमारी आंखों के सामने काम चल रहा है और उसी के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का इस्तेमाल करें, ऐसा नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि अभी नहीं चल रहा वो काम, लेकिन किसी एक पर्टिकुलर मोमेंट पे चल रहा होता है,
ठीक है, 5 नेक्स्ट पॉइंट बता रहा हूँ कि अभी नहीं चल रहा लेकिन एक पर्टिकुलर मोमेंट पे चल रहा होता है। ठीक है, व्हेन समथिंग शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ये समथिंग है, इज इन प्रोग्रेस, कोई चीज़ प्रोग्रेस में चल रही है, एट अ स्पेसिफिक टाइम, तब कोई स्पेसिफिक पॉइंट है, कोई स्पेसिफिक टाइम है, अभी नहीं चल रहा लेकिन कुछ एक समय होता है जब वो चल रहा होता है, तो उसकी भी बात करनी हो ना, तो हमें जब वो काम प्रोग्रेस में होगा उसके लिए तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करना पड़ेगा, और लेकिन जब हम उस पॉइंट को डिस्क्राइब करेंगे ना, उसके लिए हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जैसे मैं कहूँ कि यार ये न्यूज़पेपर तब आता है जब मैं खाना खा रहा होता हूँ। ठीक है, तो न्यूज़पेपर कब आता है, उसका पॉइंट क्या बनता है? देखो, जब मेरे खाना खाने का टाइम चल रहा होता है, अभी सुबह में जब मैं ब्रेकफास्ट कर रहा होता हूँ ना, तब ये न्यूज़पेपर आता है। तो अभी मैं कर नहीं रहा हूँ ब्रेकफास्ट, आई एम नॉट हैविंग ब्रेकफास्ट नाउ, मैं बस जस्ट बता रहा हूँ कि यार मेरा न्यूज़पेपर आता तब है जब मैं ब्रेकफास्ट कर रहा होता हूँ। ठीक है, तो वो पॉइंट कब बनता है? जब वो उस ड्यूरेशन में वो काम होता है, तो हम उस बात को बोल देंगे कि दिस न्यूज़पेपर कम्स, आता है, when I am having breakfast, ठीक है, अब देखो ये काम प्रोग्रेस में होता है, कब होता है, किस पॉइंट पे? जब ये न्यूज़पेपर आता है, ये पॉइंट है हमारा, और ये काम प्रोग्रेस में होता है। ठीक है, जब भी न्यूज़पेपर आएगा किसी टाइम तो आएगा, मान लो 7 बजे आया, 7 बजे पॉइंट हो गया, मान लो 9 बजे आया, 9 भी पॉइंट हो गया, इस पॉइंट पे ये काम प्रोग्रेस में होता है ब्रेकफास्ट का। ठीक है, कोई भी काम पॉइंट पे प्रोग्रेस में होगा तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस लिखा जाएगा, हालांकि ये काम अभी नहीं आंखों के सामने चल नहीं रहा है। मैं कह रहा हूँ मैं जब भी उसके घर जाता हूँ ना, वो टीवी देख रहा होता है, हालांकि अभी देख नहीं रहा है, मैं जस्ट बता रहा हूँ कि मैं जब उसके घर जाता हूँ तो टीवी देख रहा हूँ। तो मान लो मैं उसके घर 6 बजे जाता हूँ, ठीक है, मैं कहा कि वैन he is watching TV when I go to his home। ठीक है, अब मान लो मैं कह रहा हूँ जब भी उसके घर जाता हूँ, ये हो गया हमारा पॉइंट। मान लो उसके घर में 6 बजे जाता हूँ, ये भी पॉइंट है, या 7 बजे जाता हूँ, ये भी पॉइंट है, कोई भी टाइम ले लो, 8 बजे जाता हूँ, ये भी पॉइंट है। इस पॉइंट पे वो क्या कर रहा होता है? टीवी देखने का काम, ये प्रोग्रेस में होता है, ये काम चल रहा होता है। तो जो काम प्रोग्रेस में होगा वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में लिखेंगे, जो काम पॉइंट पे होगा उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखेंगे। ठीक है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। इस क्लोज में मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल किया है, और इस क्लोज में मैंने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल किया है। ठीक है जी, तो पॉइंट के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करेंगे। क्लियर हो गया? चलिए, एक बात और मैं आपके साथ डिस्कस कर लेना चाहता हूँ, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का ही। ठीक है, तो कंपैरिजन में जब हम चीज़ें समझते हैं ना तो ज़्यादा समझ में आती है और क्लैरिटी मिलती है। और इस लेक्चर के बाद मैं आपसे कुछ एक्सरसाइज भी करवाएंगे आपसे आप। ठीक है, कुछ एक्सरसाइज बना के मैं डालूंगा तो आपको वो सॉल्व करनी है, एक प्रैक्टिकल तरीके से काम चलेगा। तो मैंने बताया कि इस समय कोई काम चल रहा हो तो उसके लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, कई बार ऐसा होता है अभी नहीं चल रहा लेकिन वो चल रहा होता है, मतलब रुक रुक के चलता है, अराउंड नाउ जिसको बोलते हैं, मतलब नॉट नाउ बट अराउंड नाउ, मतलब कि काम चल नहीं रहा, अभी नहीं चल रहा लेकिन सक्सेशन में चलता है, रुक रुक के। जैसे मान लो कोई नॉवल लिखने लग रहा है, ऐसा तो है नहीं वो नॉवल लिखने बैठा तो वो फिर साल बाद उसको लिख के ही उठेगा। आज मान लो उसने आधा घंटा 1 घंटा कोई आइडिया मन में लिख दिया, उसके बाद रुक गया, फिर उसने कल शाम को लिखा, फिर वो मतलब काम तो लिखने का, नॉवल लिखने का काम तो चल रहा है लेकिन लगातार नहीं चल रहा, सक्सेशन में चल रहा है, रुक रुक के चल रहा है। इस स्थिति में भी हम लोग
प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं और करते भी हैं। ही इज राइटिंग अ नॉवल। ठीक है, अब ये राइटिंग का नॉवल का मतलब ये नहीं है कि वो लगातार एक नॉवल लिखने बैठ गया और वो लगातार, ऐसा नहीं, ये काम सक्सेशन में चल रहा है। शी इज़ लर्निंग म्यूजिक दीज डेज, अगर मैं लिखूँ शी इज़ लर्निंग म्यूजिक दीज डेज, तो ये थोड़ी है कि ये काम अभी चल ही रहा है। जैसे मैं पढ़ाने का काम कर रहा हूँ तो वो तो चल ही रहा है, आपके सामने लगातार चल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि म्यूज़िक का काम वो लगातार चल रहा है। ठीक है, वो आज आधे 1 घंटा सीख आई लड़की सीखने, ठीक है, उसके बाद फिर अगले दिन फिर बीच में गैप आया, फिर अगले दिन फिर गैप आया, इस तरीके से। तो कोई काम जो रुक रुक के चल रहा है, सक्सेशन में चल रहा है, उस काम को भी हमें डिस्क्राइब करना हो ना तो हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। तो ये थे कुछ पॉइंट्स, अभी ये खत्म नहीं हुए हैं, याद रखना। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इसके और भी यूजेस आएंगे, वो आने वाले लेक्चर्स में मैं क्लियर करूंगा। ठीक है, अभी मैं नेक्स्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को उठाऊंगा और उसके कंपैरिजन में पास्ट इंडेफिनिट, दोनों को हम कंपैरिजन करके समझेंगे, मज़ा आएगा। और लास्ट में फिर मैं एक ही बात बोलूँगा कि भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करो, शेयर जरूर किया करो। और क्यों करो, कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, इस चैनल में ना आपकी पूरी झोली भर दी जाएगी। ठीक है सारी कम्पिटिटिव हो, चाहे HSSC SSC बैंक, सब सारी, स्पोकन हो, चाहे वोकेबलरी हो, क्लोज टेस्ट, एवरीथिंग इस चैनल पे आएगा। बस वेट एंड वॉच, एंजॉय करो, मज़े लो, सीखते रहो, नोट्स बनाते रहो, जुड़े रहो मेरे साथ, शेयर करते रहो।